श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भाव भय भंजन श्री कृष्ण जी, मैं आपकी दास हूँ। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ। सुभाष चंद्र और मोनिका अति दीन गरीब हैं और आप परम परवीन आतर दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान सरल भाषा में कहती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय आरंभ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है और उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में भी विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सतव, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंत, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निर्रूप द्रव है, जो प्राणियों को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्त उत्पन्न होती है, जो प्राणियों को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणियों को बांधता है। हे अर्जुन, सतव सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तब सब ज्ञानों को ढककर प्रसाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सतव गुण रज और तम को दबा कर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सतव और तम को और तम सतव और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सतव गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आभास, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुबंधन, प्रसाद और मोक्ष ये सब होते हैं। जब देह को सतव गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। रजस कर्मों का फल दुख और तामस कर्मों का फल अज्ञान है। सतव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रसाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात
निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेती है, वह मेरे रूप को प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निर्वृत्ति होने से उसकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर, सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसमें सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अन्य भक्त से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभाग गुण यंत्र योगो नाम 14वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने श्री अर्जुन जी को तीनों गुण रजो तमो और सतव के बारे में बताया गया है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तमोगुण हमारे तामसिक गुण है, जो हमें तामसिक प्रवृत्ति देते हैं। क्रोध, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। सात्विक गुण में वो व्यक्ति हैं जिनमें सुख दुख, प्रशंसा, मान, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, तो इस मिथ्या संसार को त्याग ईश्वर में लीन हो जाइए। इससे अलग कोई उपाय नहीं है ईश्वर की प्राप्ति का। 14वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल्प द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल्प द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुरैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकल्प द्वीप राजा के कुत्ते ने सूसा को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और सुरसा फिर भागा। कुत्ते के दांत सुरसा को लगे थे। रुद्र टपक जाए, सूसा भाग जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां साधु रहता था। तब तालाब में सुरसा जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देव देही पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देही मिली है। राजा ने कहा, मेरा धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वह वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता करो, यह
कौतुक आश्चर्य क्या देखा। सुरसा और कुत्ते दोनों को इस जल में स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म मैंने तुमको कहा है। यहाँ पर 14वें अध्याय का महात्म समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।